वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। आज मैं आप एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी। आपने हार्ट अटैक के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि पहले के अकॉर्डिंग आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। फिर आपने ये सुना है कि ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन औरतों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गया है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहला कि क्योंकि आपकी डाइट हमेशा इम्बैलेंस होती है। हम लोगों को फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें ये जो हेल्दी फूड्स होते हैं ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। और हमारी एक लाइफ़स्टाइल है, हम खाना खा के तुरंत रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें नहीं खाना, वो हम ज़्यादा खाते हैं। मीठा हमें एक बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए पर उसका इंटेक ज़्यादा होता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, मेडिसिन, थोड़ा सा फीवर हुआ नहीं कि हमने तुरंत पैरासीटामॉल ले लिया, थोड़ा पेन हुआ नहीं कि आपने कोई भी निमोसिलाइड या कोई भी पेन किलर लेना शुरू कर दीजिए। इन सारी चीज़ों का असर क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो दिनों दिन वीक हो जाता है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है, इससे भी आपके हार्ट पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का जो एक्शन है पंप करने का वो अच्छे से नहीं हो पाता और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, तो ये वीडियो शायद सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये एक मेन कॉज है जो आपको आज नहीं तो कल माइट भी हार्ट का पेशेंट बना सकता है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो इसमें मेरा नहीं सिर्फ आपका बेनिफिट है। देखिए, 10 एक ऐसी बीमारी जो हार्ट से रिलेटेड है और मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना। आज मैं ज़्यादातर उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कावासाकी डिजीज़। ये एक ऐसा हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलती है। हमारे जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन से मेरा मतलब है किसी पार्ट में रेडनेस हो जाना, हीट हो जाना, स्वेलिंग होना, पेन होना। वहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो बहुत पेन हो जाता है और इसी के साथ साथ वो अपना जो फंक्शन है वो लॉस कर देते हैं। उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो जो हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट का जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसमें कुछ हमें साइन और सिम्टम भी मिलते हैं, जैसे हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, बच्चों के हाथ जो है वो सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, आँखों में रेडनेस हो जाती है और इसके साथ ही साथ स्किन जो है वो पील ऑफ होने लग जाती है। आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ से स्केल्स निकलने लगती हैं। इसको हम म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये भी एक हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है। दूसरी डिजीज़ जो आती है वो होती है स्टैमी। स्टैमी से मेरा मतलब है कि एस टी जो है वो हमारा, जब हम ईसीजी चेक करते हैं तो इसमें नोड्स होते हैं PQRST, तो ये वाला एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ज़्यादातर ये पता चलेगा कि आपका कंप्लीट जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज होगी तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो अच्छे से नहीं हो पाती और सडन डेथ हो जाती है। और ये ज़्यादातर हमें फीमेल में देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो तीसरी बीमारी है, ट्रांसथायरेटिन एमिलॉइड कार्डियोमायोपैथी, इसको हम ATTR-CM भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट कंडीशन होती है, ज़्यादातर हमें ये देखने को नहीं मिलता है। इसमें होता क्या है, जनरली जो इरेगुलर प्रोटीन होता है वो ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाता है हमारे हार्ट में, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड की वेंट्रिकुलर होती है वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस मतलब अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो नहीं हो पाता और प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। फोर्थ हमारा जो आता है वो है कार्डियक सिंड्रोम एक्स,
और ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है प्री मेनोपॉज़ल स्टेज पे या फिर पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज में वुमेन्स में। इसमें क्या होगा, जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर आप जाते हैं एंजियोग्राफी के लिए तो वहाँ पे आपको कोई ब्लॉकेज आइडेंटिफाई नहीं होती। इसका एक क्लिनिकल साइन और सिम्टम मिलता है कि आपका एंजिना वाली जगह पे पेन होता है, चेस्ट में सीवियर पेन होता है। इसके बाद इसके अलावा जो फिफ्थ आती है वो है टोकोसुबो कार्डियोमायोपैथी, या हम उसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी कह सकते हैं। देखिए, ये मैं अगर आपसे कहूँ कि ये ज़्यादातर अगर सडन आपका इमोशन बहुत ज़्यादा इंटेंसली हाई गया है, कोई आपकी कोई खुशी की चीज़, या अगर आपको किसी चीज़ से ज़्यादा दुख हुआ है और वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। या मेंटली के साथ साथ फिज़िकली अगर आप बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत फ्रिक्वेंटली एक हाई पिच पे डांस चल रहा है, तब भी आपको सडन अटैक पड़ सकता है। इसमें होता क्या है कि हार्ट का काम है पंप करना। तब जब हार्ट का जो पंपिंग चैम्बर है, अगर वो अपने स्पेस को चेंज कर लेता है, उसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग एक्शन है ताकि वो ब्लड सप्लाई को दूसरे पार्ट में डाल सके, वो प्रॉपर नहीं हो पाता और सडन डेथ हो जाती है। सिक्स्थ हमें जो देखने को मिलता है वो है प्रिंजर मेटल एंजिना या फिर वेरिएंट एंजिना। इसमें क्या होगा, स्पाज्म हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज का। और ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगे, बहुत ज़्यादा और बहुत एक्सट्रीम तक, या स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से। इसमें जनरली क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है वो नैरो हो जाती है और इनकी वजह से जब सप्लाई अच्छी से नहीं जाती है तो एक सर्टेन टाइम के बाद अटैक के कारण हो सकते हैं। ये हमें स्मोकर जो होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है, या जो ड्रग्स लेते हैं कोकीन, उनमें भी होता है। और जो इसका पेन है वो ज़्यादातर रात में फील होता है या अर्ली मॉर्निंग में फील होता है। सेवंथ जो आता है वो है टॉर्सेडे डे पॉइंट। इसमें हमें मिलता है एक टिपिकल रिदम होता है हार्ट का। जो लोअर चैम्बर है हार्ट का, उसमें हार्ट बीट जो है वो थोड़ी फास्टर होती है एज कंपेयर टू अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। एथ है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। ये ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है जो बच्चों में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है उनके जन्म के टाइम पे। उनके जो पल्मोनरी वेव्स होते हैं वो नैरो होते हैं, पतले होते हैं, और जो उनका अयोटा है वो प्लेस्ड होता है राइट साइड में। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक हमें होल दिखाई देता है बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। और जो राइट साइड की मसल्स होती हैं हार्ट की, वो थोड़ी सी थिक होती हैं, इस वजह से पंपिंग एक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। उसी टाइम डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। नाइन्थ हमारा आता है बार्लो सिंड्रोम्स। इसमें हमें देखने को मिलता है जो माइटरनल वेव्स होती हैं जो सेपरेट करती हैं अपर चैम्बर को लोअर चैम्बर से, वो अच्छे से बंद नहीं हो पाती। जब पंपिंग एक्शन होता है तो ये जो हमारी वेव्स है वो बंद होती हैं और खुलती हैं, लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होंगी तो जो पंपिंग एक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो हमें एक टिपिकली मुरमुर साउंड सी सुनाई देती है। लास्ट आती है एब्स्टियन एनोमली। इसमें जो हमारे ट्राइकस्पिड होते हैं जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। जनरली आप ये देखें कि इसकी फॉर्मेशन जब बच्चा आपके पेट में होता है उसके लगभग 1 से 8 हफ्ते के बीच में ही इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अगर ये अच्छे से ओपन और क्लोज नहीं होते, इनका पंपिंग एक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो सडन डेथ हो जाती है। कभी कभी ये इरेगुलर देखने को मिलते हैं जिसमें हमें कहते हैं अरिथमिया की कंडीशन हो जाती है। हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है या स्लो हो जाती है, और इसमें भी सडन डेथ हो जाती है। ऐसे ही ये 10 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, बट जिनकी वजह से हार्ट रेट का जो एक फिक्स रेशियो थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
देखिए, आपको ही अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो प्लीज़ थोड़े से एक्टिव रहिए। फिज़िकल एक्टिविटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए और फ़ास्ट फूड को या आपके अल्कोहल या स्मोक है उसको बिल्कुल कट ऑफ कीजिए। इसी के साथ-साथ हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, जिसकी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिस्क्राइब होती है। बट आपको बेसिक आपको दवाइयों का नाम ज़रूर बताऊँगी और इसी के साथ कुछ ऐसे पेटेंट्स जो आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएँगे और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है हार्ट अटैक के पेशेंट में। तो होम्योपैथी मेडिसिन है, सबसे पहली ऑरामेट, एकोनाइट, स्पाइजीलिया, कैक्टस, क्रेटिगस, डिजिटैलिस, कैल्मिया और बहुत सारी। इसी के साथ-साथ 3 ऐसे पेटेंट्स हैं जो आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएँगे और जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा। जो डॉक्टर रिक्विक का है, एसबीएल कंपनी का टॉनिकार्ड का गोल्ड ड्रॉप और बेक्सन कंपनी का कार्डेट, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाते हैं और आपको बहुत जल्दी आराम देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।